21 अगस्त 2025 को राज्यसभा ने और इससे एक दिन पहले 20 अगस्त को लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी और इसकी मंजूरी के बाद ही इस बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश भी किया और इसे 22 अगस्त को इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 22 अगस्त को ही राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी और फिर ये बिल से कानून बन गया। देश भर में ये कानून लागू भी हो गया। कई सवाल उठे कि सरकार के इस बिल से किसे ज्यादा नुकसान होगा और किस किस कंपनी को घाटा होगा। अब सरकार का इस पर कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार गए और कुछ मामलों में भी वो आत्महत्या की खबरें भी सामने आने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने एक और चर्चा की जिस पर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी हमें चिंताएं हैं और इसके लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक बयान दिया और अपने बयान में संसद में यह कहा कि अनुमान लगाया गया है कि करीब करीब 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और मिडिल क्लास के परिवारों के 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग बिल इसलिए लाना पड़ा। लेकिन एक और चीज है कि जल्दबाजी में यह बिल लाया गया था। इसकी पहले कोई चर्चा नहीं थी और ना पहले कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया। जल्दबाजी में लाए गए बिल से और बैन के कारण ड्रीम 11, MPL, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, गेम्स 24x7, जंगली गेम्स और अड्डा 52 जैसी कंपनियों को करीब करीब रातों रात रियल मनी गेमिंग ऑपरेशन बंद करना पड़ा, जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए और उनको चिंता सताने लगी कि अब हमारी नौकरी रहेगी या फिर चली जाएगी। अब इस प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को यह डर है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। तो कितनी नौकरी जाएगी ये भी आपको बताते हैं कि असल जिंदगी जीने वाले असली लोग यही हैं जो एक ऐसे सेक्टर में रोजगार कर रहे हैं जो अब संकट से जूझ रहा है, जो एक दिन में ही खत्म हो गया। और ये लोग जिन्होंने वर्षों से इस सेक्टर में खुद को महारथी बनाया कि ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाएंगे, चिंतित हैं अब कि अपनी पहचान शेयर करने से उनके बचे खुचे करियर पर भी असर पड़ सकता है कि वो ऑनलाइन गेमिंग में काम किया करते थे, इसलिए पहचान भी नहीं बता पाएंगे। अब इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक अनुमान है, इसमें कहा गया है कि इस बैन से पहले भारत के 30,000 करोड़ रुपए करीब करीब 3.7 अरब डॉलर के रियल मनी गेमिंग सेक्टर ने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की थी। और फिर कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो शेयर बाजार के व्यापारियों की तरह पेशेवर तौर पर स्किल बेस्ड गेम खेलते थे और उन पर ही निर्भर थे। इस गेम खेलने की वजह से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी और वे भी अपने आय के सोर्स को खत्म होते देखने के कगार पर हैं और नौकरियों के नुकसान के अलावा इस बैन से विज्ञापन क्षेत्र और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी अब खतरा मंडराने लगा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कंटेंट नहीं आएगा। अब इससे सरकार को सालाना अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ और इससे भी बदतर बात यह है कि प्लेटफॉर्म डार्क वेब पर नियमित ग्रे मार्केट की तरफ शिफ्ट होगी, जहां पर धोखाधड़ी और लत का जोखिम कई गुना बढ़ सकता है। इससे धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ सकते हैं। लेकिन भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी भी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है और इसमें 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट में से ही आता है। 2029 तक एक अनुमान लगाया गया कि 2029 तक इससे करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए तक इससे पहुंचने की उम्मीद है। ये गेमिंग मार्केट की उम्मीद थी कि पहुंच सकती है, इससे पहले बैन लग गया, लेकिन अब इन्होंने रियल मनी गेम्स ही बंद कर दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो इस सेक्टर में करीब 2 लाख लोग की नौकरी खतरे में है। 2 लाख लोग सीधे तौर पर इस सेक्टर में कार्यरत हैं और इनकी नौकरी कभी भी जा सकती है, इस बात का अंदेशा जताया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया। इसमें कहा कि सरकार इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिशें करेंगी, लेकिन कर्मचारी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है क्योंकि उन्होंने इन उपायों का कोई भी ब्यौरा नहीं दिया है। ड्रीम 11 का रियल मनी गेमिंग सेगमेंट कंपनी की कुल कमाई का 67% हिस्सा है, 67%। यानी कि कंपनी की ज्यादातर कमाई फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम्स से ही आती थी। अब ऐसे में यह भी है कि इसमें जो स्टोरी बोर्ड को इंटरव्यू दिया गया उसमें ड्रीम 11 के सीईओ हैं हर्ष जैन। उनका कहना हुआ, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस फैंटेसी गेम के बंद होने से आप अपनी कंपनी से रोजगार में छटनी करेंगे, तो कहा कि इस कदम से देश के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑपरेटर ड्रीम 11 के राजस्व में करीब 95% की गिरावट आई है। हर्ष जैन का कहना हुआ, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कंपनी के फ्री टू प्ले गेम्स की ओर रुख करने के बावजूद कोई भी छटनी नहीं की जाएगी कंपनी में। आगे उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ड्रीम स्पोर्ट्स अपने कई प्लेटफॉर्म्स पर कंपटीटर है और अपनी प्रतिभाओं की मजबूत आंतरिक मांग पर निर्भर है और सालों तक इसका परिचालन बनाए रखने के लिए हम पर्याप्त नकदी भंडार भी जुटाए हुए हैं और हमें किसी भी प्रकार की छटनी की जरूरत नहीं है। हम ले ऑफ अपनी कंपनी से कर्मचारियों को नहीं करने जा रहे हैं और इसमें कोई रुचि भी नहीं है। यहां सभी प्रतिभाएं सुरक्षित हैं और हम इस प्रतिभा के साथ खुद को बाहर निकालने की रुचि रखते हैं। 95% राजस्व का नुकसान हुआ है, लेकिन इससे निपटने का एकमात्र तरीका है कि नए उत्पाद को बनाना जिससे आप भविष्य में कमाई कर सकते हैं और इसी पर हम काम करेंगे। अब आपको अंत में यह भी बताते हैं कि इस बिल के आने से जो 4 चीजें हैं, इस बिल में क्या क्या चीज जोड़ा गया है। कंपनी ने खेल जगत से जुड़ाव रखते हुए जो रणनीति बनाई है उसमें यह भी कहा है ड्रीम 11 को लेकर एक बात कि अब ड्रीम 11 में ड्रीम 11 3 पेश की जा सकती है, मतलब इसके तीसरे नए वर्जन आ सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कानून में 4 सख्त नियम हैं। अंत में यह भी समझ लीजिए, इस कानून में यह कहा गया है कि चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगा दिए गए हैं। स्किल और चांस दोनों पर रोक है। दूसरी बात कि रियल मनी गेम्स पर अब रोक है, तो कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना या इसका प्रचार करना गैर कानूनी है। ऑनलाइन गेम खेलने वाले को कोई सजा नहीं होगी, लेकिन जो इसका प्रमोशन करेगा उसे सजा हो सकती है। सजा और जुर्माना, इसकी अगर बात करें तो अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है तो उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये इसमें प्रावधान रखा गया है इस बिल में। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल तक की जेल होगी, 50 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका मतलब है इसके अंतर्गत एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर्ड करेगी कि कौन से गेम सही हैं और कौन से नहीं हैं। यह तय किया जाएगा कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है। और जो चौथी बात है कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे पबजी और फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट्स और सोशल जो गेम्स है उसको सपोर्ट किया जाएगा। ये गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं और इसलिए इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। पैसों की रकम और पैसों के जोखिम से लोगों को बचाया जाएगा। अब यही पूरी कहानी थी जो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है और ड्रीम 11 को लेकर चर्चा है। सबसे ज्यादा है कि यहां 2 लाख से ज्यादा नौकरी खतरे में है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की गई है। इसमें अनुमान लगाया गया है और इसी बेस पर हमने आपको ये पूरी स्टोरी बताई है, आपको कहानी बताई। आपको अच्छे लगे हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।